बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के जो रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो कन्वर्टिंग द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट। रूल नंबर 1 है डैट इज़ नॉट यूज्ड इन इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जब उनको इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है तो डैट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, रादर टू इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ इट, और इसकी जगह पे टू का इस्तेमाल किया जाता है। आज जो हमारा टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो रूल नंबर 1 है डैट को इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि डैट की जगह पे टू को इस्तेमाल किया जाता है। रूल नंबर 2 है सेड ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब सेड होता है उसको चेंज कर दिया जाता है इनटू रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर में, या फिर एडवाइज्ड में, बेग्ड में, सजेस्टेड में, etc। ठीक है। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेड होता है उनको, जैसे कि हम इम्पेरेटिव फिक्रे कर रहे हैं, इम्पेरेटिव के अंदर रिक्वेस्ट जब होगी तो रिक्वेस्टेड लिख देंगे। जब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर ऑर्डर, हमें ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा तो हम सेड को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। अगर नसीहत का एलिमेंट मिलेगा तो सेड को एडवाइज्ड में बदल देंगे। अगर कोई सजेशन कोई मिलेगी हमें तो सजेस्टेड लिख देंगे। अगर माफ़ी का हमें कोई एलिमेंट मिलेगा तो हम बेग्ड लिख देंगे। चेंज को हम इनमें से एक के साथ चेंज करेंगे फ़िक्रे की नोयत को, इम्पेरेटिव फ़िक्रे की नोयत को देखते हुए। रूल नंबर 3 है द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज़ नॉट चेंज। जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब होता है उसकी फॉर्म चेंज नहीं होती। जैसे कि इससे पहले हमने जितनी भी काइंड्स के इनडायरेक्टेड सेंटेंसेस किए हैं हम वर्ब को चेंज करते हैं। ठीक है, वर्ब को चेंज करना एक बड़ा ज़रूरी जो है एलिमेंट है इनडायरेक्ट फ़िक्रात में। लेकिन इम्पेरेटिव के वर्ब को चेंज नहीं किया जाता। रूल नंबर 3 है, रिपीट कर रही हूँ, द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब होगा उसकी फॉर्म को चेंज नहीं किया जाएगा। रूल नंबर 4 है, इफ़ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स फ्रॉम लेट। अगर रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो रही है तो फिर हमने क्या करना है, देन इट इज़ चेंज्ड इनटू शुड। अगर रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो रही है हमने उसे शुड में चेंज करना है, शुड में चेंज करना है। एंड रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच अगर लेट से शुरू हो रही है उसे हमने शुड में चेंज करना है। अब उसी फिक्रे का जो पहले वाला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, उसी फिक्रे का जो फर्स्ट वाला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि सेड होगा उसे हमने चेंज करना है सजेस्टेड में या फिर प्रपोज्ड में। ठीक है। रूल नंबर 5 है, इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच डज़ नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट। अगर जो पहला हिस्सा है फ़िक्रे का यानी रिपोर्टिंग स्पीच अगर उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है देन इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच मस्ट बी रिटन। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का कोई वर्ब नहीं है तो हमने इनडायरेक्ट बनाते हुए फ़िक्रे को समझ के उसके ऑब्जेक्ट को ज़रूर एडजस्ट करना है। चाहे फ़िक्रे को समझ के हमें ख़ुद से लिखना पड़े, हमने वो एडजस्ट करना है। तो ये 5 रूल्स थे जिनको मद्देनज़र रखते हुए हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइजेज़ की मदद से अपने इन रूल्स को देखते हैं। द रेफरी सेड को हमने अभी अगला फ़िक्रा हमें बताएगा, अगला पार्ट हमें बताएगा कि सेड को किस में चेंज करना है। द रेफरी सेड क्वाइट प्लीज़। ठीक है।
बराए मेहरबानी ख़ामोश हो जाएं। तो ये दरख्वास्त है, तो हमने सेड को रिक्वेस्टेड में बदल दिया। द रेफरी रिक्वेस्टेड द स्पेक्टेटर्स, मैंने अभी बताया था कि अगर किसी फ़िक्रे का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये देखें ये रिपोर्टिंग पार्ट है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट करते हुए हमने उसके ऑब्जेक्ट को ख़ुद से एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करनी है। अब रेफरी ने कहा है क्वाइट प्लीज़, तो किससे कहा होगा? देखने वालों से, जो मैच देखने के लिए आते हैं वो स्पेक्टेटर्स होते हैं, तो हमने द स्पेक्टेटर्स ख़ुद से राइट किया। द रेफरी रिक्वेस्टेड को सेड को रिक्वेस्टेड में बदला, क्योंकि फ़िक्रे के अंदर जो है रिक्वेस्ट है, प्लीज़ का लफ्ज़ है, रिक्वेस्टेड में चेंज किया। द स्पेक्टेटर्स, अब इन्वर्टेड कोमास की जगह पे टू लगाया, ठीक है। अब टू के बाद हमें पहली फॉर्म चाहिए थी, ठीक है, इन्फिनेटिव बन जाता है इधर आके। जब टू और साथ में हमने अगला फ़िक्रा लिखना होता है तो पहली फॉर्म लिखी जाती है, तो इन्फिनेटिव बन जाता है। अब क्वाइट और प्लीज़ दोनों में कोई वर्ब नहीं है, तो हमने टू के बाद पहली फॉर्म हर हाल में लिखनी है, इस वजह से यहाँ पे हमने बी एडजस्ट किया फर्स्ट फॉर्म के तौर पे, और टू बी क्वाइट, ठीक है। फ़िक्रा नंबर 2 है द टीचर सेड डोंट मेक अ नॉइज़। अब टीचर ने क्या बच्चों से कहा है? बच्चों को नसीहत की है, ठीक है, या फिर हम इसको नसीहत ना भी कहें तो आस्क्ड भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे टीचर ने क्या कहा? शोर ना करें, ठीक है। ये इसमें इतनी कोई ख़ास नसीहत भी नहीं है, तो इसलिए द टीचर सेड को आस्क्ड में चेंज किया। द टीचर आस्क्ड इन्वर्टेड, अब देखें यहाँ पे भी इसका ऑब्जेक्ट नहीं था, तो टीचर ने किससे कहा शोर ना करें? डेफिनेटली स्टूडेंट से ही कहा होगा ना। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स जो था वो हमने खुद से राइट किया। द स्टूडेंट्स नाट को यहाँ पे डोंट का एलिमेंट है, नेगेटिव है, तो हमने भी यहाँ पे नेगेटिव के लिए नाट लिखा। नाट और इन्वर्टेड कोमास की जगह पे क्या लगाया? टू लगाया। और मेक वही फॉर्म को चेंज नहीं कहा, मैंने कहा था ना कि रिपोर्टेड पार्ट के वर्ब को चेंज नहीं किया जाता। टू लिखा, टू के बाद वही मेक लिखा, मेक अ नॉइज़, ठीक है। प्रोनाउंस की तब्दीली तो वैसे ही होती है, हर हाल में ही होनी है। शी सेड टू मी, अब इसका ऑब्जेक्ट है, इसको वैसे लिख दिया जाएगा, अब खुद से नहीं राइट किया जाएगा। शी सेड टू मी टेल द ट्रूथ, अब इसके अंदर टेल द ट्रूथ के अंदर नसीहत है, तो फ़िक्रे को कैसे शुरू करेंगे? शी एडवाइज्ड मी, इन्वर्टेड कोमास की जगह पे टू लगाया, टू टेल द ट्रूथ, और हमारा फ़िक्रा ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। शी सेड टू मी प्लीज़ लेंड मी योर कैमरा फॉर अ डे, ठीक है। तो प्लीज़ रिक्वेस्टेड के साथ सेड को रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे। शी रिक्वेस्टेड मी, और इन्वर्टेड कोमास की जगह पे टू लिखा, टू लेंड हर माई कैमरा फॉर अ डे। लेंड मी मुझे दो, और जब हमने इसको मी को चेंज किया तो वो चेंज हो गया हर के अंदर। तो नेक्स्ट वाला रोशाना सेड लेट अस फिनिश आवर वर्क फर्स्ट, तो रोशाना प्रोपोज्ड या सजेस्टेड भी इसकी जगह पे आ सकता था। रोशाना सजेस्टेड डैट वी शुड फिनिश आवर वर्क। मैंने आपको रूल बताया था कि अगर फ़िक्रे में लेट का इस्तेमाल आता है तो लेट को शुड में चेंज करना है, ठीक है। और फ़िक्रे के पहले हिस्से में सेड के लिए या सजेस्टेड लिखना है या प्रोपोज्ड लिखना है। जितने भी रूल्स किए थे उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद लर्न करना है, और इन फ़िक्रात की मदद से उन्हें और पक्का करना है। तो अच्छे से कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।